अरे मैं बाबा की जगह होता ना तो उस छोकरी को सीधा उठवा लेता और सीधा पार्सल। मैं तो बोलता हूँ बाबा खाली बोले क्या अपन जाके पूरे खानदान को उठा के लाएगा क्या? अरे तड़ी 5 सालो इश्क विश्क तुम लोग क्या जानो, सीधा छोकरी के पास जाने का। बेबी चुम्मा देती है या क्या डालो? अबे तुम्हारी जात का फायदा मारो, निकल बाहर। अबे इधर क्या मुस्कुरा रहा है बहरा? दरवाजा इंग्लिश में, गेट बाहर इंग्लिश में, आउट गेट आउट, गेट आउट। कौन? तो सीधा बोलो ना, इतना सब बोलने की क्या जरूरत है? तेरी जाता है ना साला। दिमाग चढ़ गया। तू भी लोग से कहाँ पूछता बैठा यार, नर्वस हो रहा है क्या? हाँ कादर भाई ये लड़की है ना बुलेट की तरह सीने में उतर गई है। बेचती है फूल और मारती है गोली, इसीलिए कहते हैं लड़की जात का कोई भरोसा नहीं है। कादर भाई जब पहले टाइम गोली लगी थी ना तब भी इतना दर्द नहीं हुआ था। मगर ये दर्द मीठा मीठा है ना। मगर ये बोल, इसके आगे क्या इरादा है? क्या मतलब? मतलब ये मामला रुमाल तक ही रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा? अरे आगे कैसे बढ़ेगा? आप तो जानते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को भी तो कुछ नहीं आता, मैंने कौन से 56 इंच की है यार। ए भाई कैसे भाई? सलाम वालेकुम कादर भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतनी उदासी क्यों है महफिल में? तो क्या भांगड़ा करेंगे बैठ के? आप भी। अरे ये तो लेडीज रुमाल है। लेडीज रुमाल और वो भी भाई के हाथ में, हो ही नहीं सकता। अरे है ना? है तो फिर गिर गया होगा। कादर भाई जिसका है वापस दे दीजिए आप। ये गिरा नहीं, इसके हाथ में जबरदस्ती थमाया गया, हैंड टू हैंड। मगर क्यों? अरे बुद्धू, कोई लड़की अपना रुमाल किसी मर्द को क्यों देती है? नाक पोंछने के लिए। अच्छा तो मेरे दिए हुए सारे रुमाल से तुम सिर्फ नाक पोंछते हो? हाँ बताओ मुझे। अरे मेरी माँ, तुम्हारी लव स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस लव स्टोरी को जन्म लेने दो पहले। कादर भाई इस पर तो किसी का नंबर है। अरे स्टूपिड, ये तो उसी लड़की का नंबर है। अच्छा? हाँ देखो अभी तुम खुद ही कुछ सोच लो भाई के लिए। कादर भाई चलो फोन लगाते, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। उस लड़की को? और क्या? और फोन लगा क्या बोलेंगे? आप बताइए ना मैंने क्या बोला था। मैं क्यों बताऊं, उससे पूछ। मैंने क्या बोला था? तुमने टाइम पूछा था, याद भी नहीं? हाँ करेक्ट, टाइम पूछेंगे। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप उन्हें फोन कीजिए और मैंने क्या कहा? तुमने मेरी कॉमिक मांगी थी। हाँ तो आप कॉमिक बुक मांग लीजिए। शाबाश, पहले कॉमिक बुक मांग लेना, फिर स्क्रू ड्राइवर मांगना, फिर दही का कटोरा मांगना, फिर लॉलीपॉप मांगना। इसी में 50 साल गुजर जाएंगे, ये लंबी लंबी जुल्फे निकल जाएंगी, अंदर से टकला निकल आएगा। अरे इनके चक्कर में मत पड़, खुद कुछ सोच। मैं ही कुछ करता हूँ, मुझे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। कादर भाई 1 प्लेट फोन लाना। प्लेट फोन लाना? तड़का मार के दूं? अरे फोन लाना है, तो सीधे फोन बोलना। ये ले, और सीधे हिम्मत से बोलना, बस हो गया अभी, डायरेक्ट। हाँ शेर के जैसा। हेलो मैं बाबा बोल रहा हूँ। आई लव यू। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? कादिर भाई के रेस्टोरेंट में। अरे ये होता है स्टाइल। ये होता है ना। चलो उठो, निकलो बाहर। चलो कादर भाई चलो, कुर्सी गरम मत करो, चलो। अरे जियो, ये बात हुई ना। तुम्हारा नाम मिशा है? आपको कैसे पता चला? आज पेपर में आया था कि जो लड़की इस दिशा में आएगी उस लड़की का नाम निशा होगा। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं? चमत्कार? हाँ, यही है। आओ आओ। अरे अपनी होटल आओ ना। बैठो बैठो। ये वो चमत्कार है, ये निशा है। हेलो बोलो। हेलो ये बाबा है। हेलो बोलो। हाय। ऐसा लगता है मोहब्बत की क्लास चला रहा हूँ। कुछ खाएंगी? आप कुछ खाएंगी? जी नहीं। तो पूछो ना, कुछ खाएंगी? आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं। कुछ पिएंगी? आप कुछ पिएंगी? नहीं थैंक यू। तुम पूछो ना, कुछ पियोगे? आप कुछ पिएंगे? नहीं। अबे तुम्हारी
साले खाते पीते कुछ नहीं, मेरा टाइम खराब करते। निकल बाहर, चलो बाहर जाओ, चलो बाहर जाके घूमो गार्डन में। चलो हट। ची 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 ची, कमाल इंसान है यार। 20 आदमियों के दांत अकेले तोड़ सकता है, एक लड़की से बात नहीं कर सकता है। कितना बंडल दिख रहा है, मेरे को तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है। उल्लू का पट्टा अमेरिका गया था गुंडागर्दी की डिग्री पास करने के लिए, उसने फटी हुई डिग्री की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। मेरा कितना पैसा नुकसान में गया, नालायक। अबे बंद कर, अभी तो लगाया भी नहीं, पहले से चिल्लाता है। डैडी, डैडी, क्या हुआ रॉबिन भैया को? है ना, अबे जा। देखो बेटा, किसी ने तुम्हारे भाई को पुराने फर्नीचर की तरह तोड़ के रख दिया। किसने? एक इंसान जिसने एक जमाने में तेरे पिता की कमर तोड़ दी, धंधे की कमर तोड़ दी, मेरी जिंदगी की कमर तोड़ दी। कौन है वो हरामजादा? हम उसकी कमर तोड़ देंगे। बेटा, उसका नाम है करण। क्या हुआ? क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो। ठहरिए, ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। मेरा जुर्म बता दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है, इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा। और अगर मैं ना चलूं तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती हैं। गोलियों की आंखें नहीं होती है ना, अंधी होती हैं बेचारी। मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीर कर निकल जाती है। हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुनाह लोगों की जानें चली जाए और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इंस्पेक्टर, तुम्हें नहीं यहां से नहीं ले सकते। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी। ढेर सारी ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। ठीक है, चलिए। अरे अर्जुन, बड़ी प्यास लगी है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत तलब लगी है। कौन हो तुम लोग? ये है कमिश्नर हेमराज और ये है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत। तुमने हमारे डैडी यानी चंपकलाल का अपमान किया है। हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना, इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहता है। और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है, और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। ये लीजिए मुनीम जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। अरे चाय तो पी लूंगा, लेकिन आज की ताजा खबर तो सुनिए। क्या? अरे पूनम देवी मॉडर्न बन गई। क्या? हाँ, पतलून और कोट पहनने लगी है क्या? नहीं, डाकू लड़कियों ने लूटने का नया सिस्टम चालू कर दिया। नया सिस्टम? जरा पढ़ के सुनाइए। जनता को सूचना दी जाती है कि जवान, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से होशियार रहे। ये लड़की खुद को कभी कभी सोशल वर्कर बताती है, कभी कभी कहती है कि राशनिंग ऑफिस से आई है, और कभी खुद को डॉक्टर जाहिर करती है। ये लड़की ऐसे घरों में घुस जाती है जहाँ कोई मर्द नहीं होते। घरेलू औरतों को बेवकूफ बनाकर जरूरत पड़े तो उन्हें बांधकर सब कुछ लूट लेती है। जो कोई उस लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 10,000 रुपये का इनाम की बात छोड़िए मुनीम जी, और हवेली के बारे में सोचिए। लाला जी फैक्ट्री चले जाते हैं, उनके साथ जवाई राजा भी चले जाते हैं। मैं यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ और बीजी घर में अकेली रहती हैं। कहीं वो मॉडर्न फूलन देवी हवेली में घुस जाए तो फिर क्या होगा? मुनीम जी, मैं जाकर बीजी को अभी चौकन्ना करके आता हूँ। हाँ, मैं भी चौकन्ना हो गया।
लड़की? ये वही लड़की लगती है मेरे भाई जिसके बारे में अभी अभी अखबार में पढ़ के आया हूं। शक्ल से तो चोर ही लगती है और 10,000 रुपयों का इनाम लगता है मेरे नसीब में ही है। चलो इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। आप अंदर का घुसी जा रही हैं? पहले हमसे तो मिल लीजिए। कौन है आप? हम यहाँ के सब कुछ है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अंजू है। अंजू? बहुत ही अच्छा नाम है। आपका अपना है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा। आप सोशल वर्कर हैं? जी नहीं। तो फिर आप राशन ऑफिस से आइए। ये देखना चाहती हैं कि हम कितना खाते हैं? नहीं। तो फिर आप डॉक्टर हैं, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जी मैं डॉक्टर हूँ और बीजी से मिलना चाहती हूँ। इनको तो बीजी का नाम भी मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? हाँ मालूम होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अब बीजी आ नहीं रहती, उन्होंने दूसरा घर ले लिया है बाहर। बाहर? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? जरूर ले चलेंगे। आइए आइए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? हमें किसने पुकारा फरियादी? हम आ गए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब ये वही लड़की है जिसके बारे में अखबार में छपा था। डॉक्टर बन के हमारे घर में घुस रही थी, साली चोर कहीं। मैं कोई चोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे इसकी बात मत सुनिए साहब, ये वही लड़की है जिस पर आपने इनाम रखा था। हाँ, वही लड़की, खूबसूरत, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली, इत्र लगाकर अंग्रेजी बोलने वाली। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बीजी की दोस्त की लड़की हूँ और आज ही दिल्ली से आई हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप चलिए मेरे साथ बीजी के पास और उन्हीं से पूछ लीजिए। चले? हाँ चले। चलिए ना। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये फिर चालाकी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? चालाकी दिखा रही है। ये बाहर जाएगी, भाग जाएगी, फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इनाम लूंगा। खामोश, काम से पहले इनाम मांगता है, आगाज से पहले अंजाम मांगता है। ये पूछ कि इंस्पेक्टर गुलफाम क्या मांगता है? मैं समझा नहीं साहब। और तू समझेगा भी नहीं नादान। अरे इस दिल में कितना दर्द है। ये शायरी का फन है, हमारे बाप दादा का चलन है, जो पीले हाउस पर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। आपके पिताजी एक्टर थे? नहीं, वो कपड़े खींचते थे। जी? मेरा मतलब ये है कि वो पर्दे खींचते थे। पर्दे खींचे या कपड़े खींचे, उससे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पासी भाग गए हैं, नाटक कंपनी खलास हो गई है, इसीलिए मुझको इंस्पेक्टर बनना पड़ा। हाय गुलफाम, तू किस हाल में है? एक एक्टर पुलिस के जाल में है। ये सब उस पागल की वजह से। चिल्ला मत ढूंढू, जस्ट चिल चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बहुत कम मरण दिन कमीने। अरे आज तो उस पागल को चुप। क्यों चिल्ला रहे यार? तेरी तो मैं बोलना। क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रघु तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब? टेम्पो ढूंढू निकाल। रघु मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल चल अंदर जाके चाय पीते हैं। भैया इनके बारे में तो वीरू, पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता है, पागल को समझाना भी होता है। भाई साहब, ही इज टोटली मैड। क्या? मैड। लुक हू इज टॉकिंग। मैं आता हूं। अकेला मत छोड़। रघु, कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। मेरा। या यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट।
देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है? मुझे सुन, कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुरदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? छोटी सी बात। प्रेम भाई क्या है? टेक इट इजी, टेक इट इजी। मैं तुझे समझाता हूं। देख, घर की बेटी भी पराई होती है ना। शी हैज टू गो वन डे। इसलिए मैं कहता हूं, कल जो तेरा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल किसी और का होगा, समझा? गलत। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। अरे पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? हट पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है, आगे भी मेरा रहेगा। नहीं नहीं क्या? इस बच्चे को मार रहे, टॉक टू मी। बार दिल के आए, बार दिल के गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे जला रहा है बुझा रहा है? भाई इसके पिछवाड़े लात मारने से ना बराबर हवा निकलती, फुग्गे की तरह। भाई फोटो खिंचवाते हैं। फोटो तेरे को फोटो का शौक है ना, तू खिंचा और लटक दीवार पे। आप उनको दीवार पे लटकने का शौक नहीं है, समझा? भाई बर्थडे गुड्डे होता, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तेरी जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है और तू केक काट रहा है। क्या करूं भाई? बैठने का इंतजाम किया क्या? है ना ऊपर एकदम स्पेशल भाई। यूसुफ भाई की मीटिंग ने दिमाग में गैस कर दिया, अभी डकरता हूँ। ए डिसेंट, हाँ भाई। इधर आ। हाँ भाई। क्या भाई? इलेक्शन में खड़े रहने का है? नहीं। तो बैठ। क्या पी रहा है? बियर। बियर? हाँ। क्या करे भाई? गाड़ी है ना, ऑयल से नहीं चलती, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है। क्या कर रहे भाई? ज्यादा हो जाएगा ये। स्कूल का प्रिंसिपल कौन? आप। चल गटक ले। भाई एकदम फास्ट हो जाएगा ये। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तू फास्ट हो जाए, ढीले लोगों की तरह नहीं। ये देख आया ढीला। ये बर्थडे बॉय, ज्यादा फुदक मत। बर्थडे का मतलब जिंदगी का 1 साल कम। चल कम हो जा। भाई पियो। भाई पेट्रोल गया भाई, अतड़ी जल गई भाई। अच्छा ये बता, क्या भाई? तेरे को लगता है यूसुफ भाई सही बोल रहे थे? नहीं भाई, नहीं नहीं सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। सही बोल रहे थे। आदमी को कंट्रोल में रहना चाहिए, कंट्रोल। इंसान को शेड्यूल हमेशा टाइट बनाना चाहिए, शेड्यूल टाइट होना चाहिए हमेशा। अभी एक मिनट, आज फुल स्टॉप है। वो कल वर्किंग डे। आप टेंशन मतलब आप मेरे बड़े भाई की तरह, एकदम बड़े भाई, बड़े भाई की तरह हूँ। हाँ, हमने बोला आप मेरे बड़े भाई है। सुबह क्या बोले? सुबह बोले कि भाई देखो, आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपकी इज्जत लेंगे। इज्जत लेंगे बोला? मैंने फ्रॉक पहने रहा है क्या? सॉरी। अब आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपको इज्जत देंगे। हमारा बोला ना मैं। वाह, देखो भाई, आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपका टेंशन मेरा टेंशन, आपका प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर देगा मैं। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। हाँ इसे सुबह बोले भाई, मतलब अभी देखो, इतना आपने पिलाया, मैं कंट्रोल में है कि नहीं?
है ना कंट्रोल में? ये सॉरी ये हैंगर वो कंट्रोल रखो। हाँ भाई लेके जा यार इसको कंधा दे। चले चल आप कंट्रोल कह रहे इतना अंधेरे क्यों? अरे वो ए भाई देखो ट्यूबलाइट बंद है। वो ये मीटिंग है बैंक का। यूसुफ भाई 6000 इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अच्छा है